कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड़ में रहने वाली बीजेपी एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव के लिए उसकी रणनीति तैयार रहती है। ऐसा ही अगले लोकसभा चुनावों के लिए भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर आगे के चुनावों में कई निशाने एक साथ साधने की कोशिश की है। इसके पीछे बीजेपी की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी 2024 के चुनाव में करप्शन को एक बार फिर मुद्दा बनाने वाली है। ऐसे में साफ छवि जमीन से जुड़ा नेता ही बीजेपी की रणनीति में आते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से आदिवासी वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी ओर पार्टी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर सामाजिक और राजनीतिक बैलेंस बनाने का भी काम किया है। बता दें कि ओबीसी समुदाय से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सामान्य वर्ग के विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। दरअसल 3 राज्यों में बहुमत मिलने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में चले मंथन के बाद छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को सीएम बनाया है। लेकिन अभी भी 2 बड़े राज्य बाकी हैं, जिनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश आते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी संकेत दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में जो रणनीति भाजपा नेतृत्व ने सामने रखी है, उससे मध्य प्रदेश और राजस्थान की गुत्थी भी सुलझने की पूरी संभावना है। इन दोनों राज्यों में भी यही समीकरण अपनाए जा सकते हैं। अगर राजस्थान में यही समीकरण बनते हैं तो ये तय है कि वसुंधरा राजे का तीसरी बार सीएम बनने का सपना ही रह जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में आदिवासी समुदाय को अपनी खास रणनीति में शामिल किया है। वे लगातार देश भर के आदिवासी समुदाय को संदेश दे रही है, चाहे वह द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना हो या फिर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस मनाने की घोषणा करना हो। और अब बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर इस रणनीति को और भी पुख्ता कर दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ओबीसी समुदाय और राजस्थान में ओबीसी या दलित समुदाय के अलावा अगड़ी जाति पर भी दांव लगा सकती है। फिलहाल अब इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।